अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से अल्लाह आपको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये है जी रात 2 बजे का टाइम और हम लोग निकले हुए थे बाहर। जब हम घर वापस आने लगे तो हमने देखा कि इतनी ज़्यादा बारिश और बिजली भी चमक रही थी और बारिश जो है वो इतनी मज़े की बारिश हो रही थी। पाकिस्तान में रहने वाले और यूके और यूएसए में रहने वालों के लिए तो शायद बारिश कोई इतनी बड़ी चीज़ ना हो, शायद इतना जो है वो खुशी का इज़हार ना करते हों। बट हम लोग जैसे जो गल्फ़ में रहते हैं तो उनके लिए जब बारिश होती है तो उनके लिए ईद हो जाती है। तो मुझे भी बारिश बहुत अच्छी लगती है, इसी वजह से मैं आपके साथ ये सब कुछ जो है वो शेयर करती हूँ। तो इसलिए मैं शेयर करती हूँ कहीं आप लोग बुरा, मुझे ऐसे लगा कि आप लोग कहीं बुरा ना मना जाएं, क्योंकि मैं आपके साथ जब भी बारिश होती है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप भी कहेंगे कि हर वक्त ही बारिश, हर वक्त ही बारिश। तो आजकल जो है माशाल्लाह से बारिश हो भी रही है और होती है तो फिर मैं आपके साथ जब भी मुझे मौका मिले तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बड़ा मज़ा आता है। और ये देखें सारी सड़कें जो हैं वो भीगी भीगी सी हैं और अब हम घर जा रहे हैं। और ये है जी अगले दिन का क्लिप। और हम आए हैं एस। और एस हम क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पे मुझे करना था अपना कुछ फ्रिज जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना था। और मैंने बहुत जगह रात को भी हम लोग निकले हुए थे बाहर और मैंने बहुत देखा कि कहीं कोई अच्छी जो है अच्छी तरह की कोई चीज़ें मिल जाएं जिससे मैं सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकूं। बट मुझे किसी भी शॉप पे कुछ भी ऐसा कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। फिर मैंने आइकिया में भी चेक किया, बट आइकिया में भी फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ख़ास नहीं था। तो फिर हम एस आए हैं। एस में हमने सोचा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बर्तन वगैरह और ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी अच्छी भी हैं और बहुत महंगी भी हैं। कड़ाकेदार महंगी हैं, मतलब हाय हाय निकल जाती है जब बंदा देखता है तो लेकिन काफ़ी चीज़ें जो थी वो बहुत सस्ती भी थी और बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में भी थी। तो ये देखें ये सारे पड़ी हुई हैं चीज़ें और हमें अच्छा लगा। फिर हमने यहाँ से कुछ चीज़ें बाय की अपने फ्रिज के लिए। और ये देखें बस इतना कुछ, ये सारी चीज़ें लेनी है बट महंगी थी तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें नहीं ली। और साथ ही साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आपने मेरी पिछली जो फालूदे वाली वीडियो थी वो आपने बहुत पसंद की। सब ने इतने इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए सिस्टर्स ने कि आपने बहुत अच्छी। अच्छा सबसे पहले ये मैं आपको ये दिखाऊँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी और बिल्कुल न्यू स्टाइल की ये मशीन पड़ी हुई थी। ये ऊपर जो है मशीन है और नीचे ये स्पिनर है और ये ड्रायर है, सॉरी स्पिनर, हाँ ड्रायर है ये नीचे। और ये बिल्कुल न्यू स्टाइल था। तो मैं बात कर रही थी कि मुझे आप लोगों को जो है मेरी लास्ट वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतना पसंद किया और इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। और साथ ही साथ मुझे कुछ ऐसे कमेंट भी मौसूल हुए कि आप जो है वो एक कुकिंग चैनल को कॉपी कर रही हैं। तो मुझे हैरत भी हुई और हंसी भी आई कि मैं, मतलब मेरा जो चैनल है ये एक व्लॉगिंग का चैनल है। यहाँ पे मैंने कभी भी ये चीज़ क्लेम नहीं की कि मैं एक कुक हूँ या मैं बहुत बड़ी शेफ़ हूँ या मुझे सब कुछ आता है, या सारी जो रेसिपीज़ मैं बताती हूँ ये मेरी अपनी ईजाद शुदा होती हैं। मैं जो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ वो मैं सीख के ही करती हूँ। मुझे खुद से कुछ नहीं आता और कोई भी इंसान जो है वो सीख के पैदा नहीं होता, पैदा होके फिर ही सीखता है। तो जो कुछ भी मुझे आता है मैं बुक्स से पढ़ती हूँ और कभी मैं कुकिंग चैनल्स देखती हूँ, कभी जो वो रेसिपीज़ हैं, कुछ रेसिपीज़ वो वाली हैं जो मैंने अपनी अम्मी से सीखी हैं। मैंने बहुत पहले से कुकिंग स्टार्ट की थी, जब मैं 10th में पढ़ती थी तब से ही मुझे कुकिंग आती थी और मेरी अम्मी ने मुझे सिखाना शुरू कर दिया था। और मैंने कुछ बुक्स से पढ़ा है, कुछ मेरे पास बुक्स पढ़ी हुई हैं कुकिंग की, कुछ चैनल्स मैं इस तरह टीवी पे देखती हूँ, कुछ यूट्यूब पे देखती हूँ, कुछ अपने जो मेरी बड़े हैं उनकी मैं रेसिपीज़ फॉलो करती हूँ। तो सीख के जो जो चीज़ मुझसे अच्छी बनती है मैं हमेशा वही आपके साथ शेयर करती हूँ। इसका ये मतलब हरगिज़ हरगिज़ नहीं होता कि मैं बहुत बड़ी शेफ़ हूँ और जो मैं चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरी अपनी ईजाद करदा है। तो आजकल के ज़माने में तो कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि जो है ये हमने खुद ईजाद किया। हमने खुद तो जो भी बंदा कुछ शेयर कर रहा है तो उसने भी कहीं से सीख के ही आपके साथ जो है वो शेयर किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। खैर मुझे इस चीज़ से फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन मुझे हैरत बस हुई और मैंने
फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी सिर्फ उन सिस्टर्स को के साथ ये चीज़ क्लियर करूं कि ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी मैं ये नहीं कहती कि ये मेरी अपनी रेसिपी है या मैं खुद बहुत बड़ी शेफ़ हूँ। तो और एक मुझे आइडिया, बस मैं फ़ालूदा मैंने आपको बताया था कि फ़ालूदा मैं पहले भी बनाती हूँ, और पहले जो है मैं बॉक्स में रखती होती थी उसको, और मैं एक ही फ्लेवर बनाती थी, फ्लेवर ज़्यादा नहीं बनाती थी, एक ही फ्लेवर में बनाती थी और मैं उसको बॉक्स में रख देती थी। बॉक्स में से निकालना ज़रा आपको पता है मुश्किल हो जाता है। और एक मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने जो है वो रेसिपी शेयर, वो एक टिप शेयर की थी कि कप में आप रखें तो बहुत इजी हो जाता है कप में से रिमूव करना। तो मुझे वो आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो मैंने यूज़ कर लिया, और मैंने वो टिप जो है वो उनकी यूज़। और फालूदे की और कुल्फ़ी की जो रेसिपी है वो तकरीबन सबकी सेम ही है। आप जितने भी चैनल्स देख लें, जहाँ भी देख लें, तो तकरीबन एक ही है, सेम ही है। खैर इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों के तो काम है ये चीज़ें करना, ये दूसरों में कीड़े निकालना। तो इनका बंदा सोचे और फिक्र करे तो सोची पियाते बंदा गया। तो वही बात है। और बस मैं अब ये आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये मैं बॉक्स लेके आई हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी सिस्टर्स जो हैं वो मुझे काफ़ी दफ़ा कह चुकी हैं कि आप जब फ्रिज में रखती हैं कोई चीज़ तो आप कवर नहीं करती। तो और वाकई में कवर नहीं करती थी। तो फिर मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसे बर्तन मेरे पास नहीं थे जो मैं कवर करके रखूँ। तो फिर मैंने ये बॉक्स लिए, और ये मैंने लिए हैं कुछ इस तरह के कंटेनर या बॉक्स, इनको भी बॉक्स बोल दें आप या कंटेनर्स बोल दें, क्या बोल सकते हैं इनको, ये इस तरह के मैंने लिए हैं ताकि मैं ऑर्गेनाइज़ करूँ, ऑर्गेनाइज़र्स बोल सकते हैं आप इनको। तो ये मैंने ये लिए हैं। और ये एग्स के लिए, ये मैंने एग्स के लिए लिया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। आराम से एग्स जो है वो सारे 15-16 एग्स इसके अंदर आराम से आ जाएंगे। और ये भी यहाँ पे दूध की बॉटल्स, ब्रेड, कुछ भी हो आप रख सकते हैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके। तो फ्रूट्स रख सकते हैं, वेजिटेबल्स रख सकते हैं, कोई क्रीम्स वगैरह, बटर जो भी है वो आप रख सकते हैं इसके अंदर। और फिर मैंने इसको अरेंज किया फ्रिज को, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह किया। पहले ये वाला पोर्शन देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे जो है, पहले ये डोर का दिखाती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे ये एग्स रखने की जगह है, बट मैंने वो रिमूव कर दी। और यहाँ पे मैंने ये एसेंस रखी हैं, और वनीला एसेंस है इसमें, और कुछ फूड कलर्स हैं, और केवड़ा एसेंस, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख दी। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं जैसे रूह अफ़ज़ा की, जाम शीरी की है, और रोज़ वाटर, और ये जार जो है इसमें फ्लैक्स सीड मैंने ग्राइंड करके रखे थे। यहाँ पे दूध की बॉटल्स आ जाएंगी। उसके नीचे वाला जो है वो, उसमें मैंने छोटी छोटी जो बॉटल्स हैं, क्योंकि लंबी बॉटल्स यहाँ पे नहीं आ सकेंगी, तो मैंने छोटी बॉटल्स जो हैं अचार वगैरह की, और ये सोया सॉस वगैरह, और ये तो सफ़रोल का छिलका पड़ा हुआ है। तो ये जगह खाली है जहाँ पे कुछ भी मैं कभी भी रख सकती हूँ। और ये जो चीज़ है यहाँ पे नीचे रखे हुए, मैं ये एप्पल साइडर विनेगर है, और ये मैं पहले लेती होती थी, बट अब मैंने नहीं अब मैंने जो है वो लेना छोड़ दिया हुआ है। और बिल्कुल छोड़ दें, आप लोग भी अगर ले रहे हैं तो बहुत बुरी चीज़ है, इसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो ये बस मैंने रखा हुआ है कि चलो फेस पे कभी इसके कोई फेस पे लगाना इसको अच्छा होता है एक्ने के लिए ना, तो मैंने रखा है, मैंने फेंका नहीं। और यहाँ पे जो है ये मैंने ली थी, ये एक लेमन जो है मैं कट करके ना ये रखती होती हूँ ताकि फ्रिज में किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आती फिर। तो फ्रिज स्मेल से पाक ही रहता है। हाफ़ लेमन जो है वो मैं कट करके रखती हूँ। और ये फिर मैंने बॉटल ली, क्योंकि बॉटल मैंने इसलिए ली कि एक तो रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में जैसे ठंडा करके पानी ठंडा चाहिए होता है, और बार बार बॉटल्स भरना भी बहुत मसला हो रहा होता है, क्योंकि छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं 1-1 लीटर की, वो बार बार भर के फिर पियो, फिर रखो, फिर वो एक तो रोज़ा होता है, ऊपर से बंदा आधा हो जाता है। तो ये फिर बड़ा सा एक कूलर सा लेके आई जिसमें पानी भर के आराम से इसके अंदर मैं रख सकती हूँ काफ़ी देर के लिए। और साथ में ये जार रख दी, इसमें मैंने वो खोया बना के रखा हुआ है, कुछ सालन वगैरह, कड़ी वगैरह पड़ी हुई है। और ये जार जो है यहाँ पे मैंने इशाल के, इसमें मैंने रखे हैं इशाल के जो है वो चॉकलेट मिल्क में लेके आई थी, ये पीती होती है। और ये लबन अप, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में लबन अप बहुत ज़रूरी होता है, मैं तो लाजमी पीती हूँ ठंडा ठंडा। तो ये मैंने दोनों रखे हुए
सॉल्ट वाला भी और उसका शुगर वाला भी। और इस बॉक्स में मैंने रखे हैं फ्रूट्स। स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो मैंने ज़िपर बैग में इस तरह करके रख दी हैं, इस तरह ज़रा ज़्यादा देर तक चल जाती हैं। और साथ में जो बाकी फ्रूट्स वगैरह वो भी मैंने अरेंज करके रखे हुए हैं। अभी मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी है, मैं ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं कर पाई, तो वो करनी। और ग्रेप्स वगैरह जो भी फ्रूट्स छोटे छोटे हैं जो इसमें आ सकते हैं, समा सकते हैं, वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। तो इस तरह ये होगा कि जो भी मुझे चीज़ चाहिए होगी मैं आराम से उसको ले सकती हूँ। और ये योगर्ट वगैरह यहाँ पे जगह जो है वो खाली मैंने थोड़ी सी छोड़ी है। योगर्ट ख़त्म होगी तो थोड़ी सी जगह जो है वो खाली हो जाएगी, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ रखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। फिर ये जो नीचे, उससे नीचे जो मैंने बनाया है, रखा है, ये मैंने ग्रीन चिलीज़ रखी हैं इस बॉक्स के अंदर। ग्रीन चिलीज़ जो है ज़िपर बैग में डाल के रखी हैं, तो ये काफ़ी देर तक फ्रेश रह जाती हैं। इसके अलावा हरा धनिया, पुदीना और स्प्रिंग अनियन वगैरह, वो जो कि लॉन्ग सा था, तो इसमें आराम से उसी तरह शॉपर में लपेट के, ऐसे नहीं मैं निकाल के मैं नहीं रखती, तो शॉपर में लपेट के मैं रख देती हूँ। और ये है मेरा एलोवेरा जेल, जिसको मैं अक्सर अप्लाई करती हूँ काम करने के दौरान फेस पे, और ठंडा ठंडा अप्लाई करती हूँ गर्मियों में। और ये मैंने एग्स जो है वो उनके बॉक्स में जो है अरेंज करके अच्छी तरह रख दी हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देखें। और ये एलोवेरा जेल में आप भी फ्रिज में रख लिया करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंडा ठंडा जब फेस पे लगता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे इसमें पड़े हैं मेरे कुछ मसाले, जैसे चाट मसाला है और बिरयानी मसाला है, और ये चीज़ है, और ये थोड़ी सी किशमिश बची हुई पड़ी थी। और इस बॉक्स में मैंने रखे हैं जैसे क्या होता है, क्या बोलते हैं यार इसको, आलू बुखारा और इमली जो है वो रखी हुई है, मैंने थोड़ी सी बची हुई थी तो अरेंज करके बस एक जगह रख दी। और ये कीरी है, कीरी की चीज़ है, और ये मैं शाल को देती होती हूँ, तो इसको मैंने साइड पे रख दिया है। इस तरह जो है ये अरेंज हो गया। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती ना, ये बहुत मुश्किल से मुझे मिली हैं, एज से मिली हैं, तो अगर पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी ना, आप बास्केट भी रख सकते हैं उसकी जगह पे आप। और ये लेमन मैंने रखे हैं इस बॉक्स में, और लेमन भी जो है वो मैं चूँकि ड्रिंक बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा लेके रखती हूँ, और ज़्यादा अरसे के लिए रखना होता है मुझे, तो मैं ज़िपर बैग में इस तरह रखती हूँ, काफ़ी अरसे तक फ्रेश रह जाते हैं। और इससे नीचे जो है वो मेरा वेजिटेबल बॉक्स है, तो इसमें सारे मेरे टमाटोज़ और पोटैटो और जो भी वेजिटेबल जो है वो मेरी पड़ी है, उसको मैंने साफ़ करके धो के तो वो मैंने अरेंज करके रख दी है इस तरह। तो अब ये होगा कि आराम से जो है, और ये जो आप कॉलीफ्लावर देख रहे हैं ना, गोभी, ये इसको भी मैं शॉपर से नहीं निकालती, क्योंकि बहुत जल्दी जो है मुरझा सी जाती है। तो अब मुझे इस तरह आसानी होगी, जब भी मुझे चीज़ चाहिए होगी मैं आराम से, मुझे पता होगा कि मेरी चीज़ जो है वो कहाँ पे पड़ी है, मैं जाऊँगी वही बॉक्स निकालूंगी और उसमें से चीज़ निकाल लूँगी, और ये मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये जो है यहाँ से मैंने रिमूव कर लिया है, क्योंकि ये इसकी वजह से बंद नहीं हो रहा था डोर ना फ्रिज का। तो यहाँ पे भी एग का वो बना हुआ था, तो फिर यहाँ से इसका फ़ायदा नहीं था। वैसे भी मैं एग का जो बॉक्स है वो मैं ले आई थी, तो फिर वो हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। और बस ये मेरा फ्रिज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो और यहाँ पे देखें, ये मैंने वो कप्स रखे हुए हैं, ये अब कितने आराम से जो है ये कप्स, ये देखें यहाँ पे ऊपर आ गए हैं सारे कप्स, मैंने अरेंज करके रखती हैं ऊपर। तो ये देखें, ये छोटी सी जगह है, इसमें आराम से ये वाले कप जो है वो आराम से आ जाते हैं। और कोई बड़ा बॉक्स होता या बड़ा तो वो मसला होता, इतना ज़्यादा आराम से नहीं आ सकते थे, बहुत ही जगह फिर घेर लेता है, फिर बाकी मटन चिकन और उन चीज़ों की जगह जो है वो नहीं बचती। और ये वही मेरी क्यूब्स पड़ी हुई हैं जो मैंने आपको बताई थी कि मैं क्यूब्स बनाती होती हूँ, यहाँ पे मैंने क्यूब्स रखी हुई हैं अपनी। और ये हैं जी ग्रीन पीस मैं लेके आई थी, उनके तीनों पैकेट रखे हैं। और यहाँ पे मेरे पास अभी सिर्फ जो है वो चिकन है, तो चिकन मैंने इसको ज़िपर बैग्स में डाल के और डिवाइड करके तो वो रख दिया इस बॉक्स के अंदर। बाकी जो है मटन वगैरह लाऊंगी तो वो यहाँ पे रख दूँगी, और कीमा वगैरह जो भी होगा वो यहाँ पे रख दूँगी। तो इसके अलावा ये पड़ा है जो मैकरोनी है, वो मेरे पास फ्रीज़ होकर मैंने रखी हुई, फ्रीज़ करके बहुत ज़्यादा उस दिन मैंने बॉयल कर ली थी।
और ये है कबाब वगैरह, जो बस 3 ही बच गए हैं, अब सारे हम खा गए हैं और 3 जो है वो बच गए हैं, अब दोबारा बनाने पड़ेंगे अभी मुझे। और ये तो फ्लोर था जो वो डो थी, सॉरी, तो डो बची हुई थी तो वो मैंने फ्रीज़ करके रख दी है। और यहाँ पे उससे नीचे मैंने रखी हुई हैं शाल के नगेट्स हैं ये, और साथ में ही कॉर्नस हैं। ये मैं शाल को भी बॉईल करके देती हूँ और ख़ुद भी, और शाल के बाबा भी खाते हैं, तो हम बहुत शौक़ से खाते हैं बॉईल करके। तो बस ये जो है, ये ऊपर का हिस्सा भी मैंने आपको दिखा दिया। और आप देखें ना, ये कप का आइडिया कितना अच्छा था। अगर मैं ऐसे बॉक्स में रखती हूँ ना तो ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर मैं जब मटन चिकन वो चीज़ें लाती हूँ तो सारी चीज़ें मैसी हो जाती हैं, एक दूसरे में गड़बड़ हो जाती है, हाँ हो जाती है सारी। तो इस वजह से मैंने ये कप्स का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने कप्स में जो चाहिए होगा, जब जितना चाहिए होगा मैं आराम से जो है वो उठा लूँगी। और तीनों फ्लेवर भी रेडी हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छा आइडिया था उनका और मैंने यूज़ किया, और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं छुपाऊँ। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।